Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. मेरी यादों को भी भुला दिया हमदम मेरे तूने क्या किया। कभी तुम जान देती थी मेरे ऊपर, मुझसे मोहब्बत करती थी, और अब सिर्फ तंजिया बातों के अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तुम भी तो मेरे बच्चे से मोहब्बत नहीं करते, हमेशा बेजार रहते हो। तुम्हारा यही रवैया उसके साथ मुझे गुस्से में मुब्तला कर देता है। मैं जबरदस्ती मोहब्बत नहीं जितला सकता तुम्हारे बच्चे पर। तो फिर मुझसे भी ये उम्मीद मत रखना कि मैं भी जबरदस्ती तुम्हारे साथ हमदर्दी जताऊं। जब से तुम्हें जाना है, जिंदगी में कभी तन्हा छोड़ा है तुम्हें? तो जब तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या तब तुम्हारा शेल्टर नहीं बनूंगा मैं? अच्छा ये सब छोड़ें, अम्मी हमने कोई हॉल की बुकिंग नहीं की, कोई तैयारी नहीं की है। हॉल किस लिए बुक कराना है? अम्मी, कोई जरूरत नहीं है। घर में ही सादे से लिबास में मुझे रुखसत कर दीजिएगा बस आप लोग। देखना चाहता था कि मेरी एक्स वाइफ अपनी दूसरी शादी के बाद कितनी खुश। जानना चाहते हैं ना कि मैं खुश हूं या नहीं हूं? तो फिर ध्यान से सुने आप। मैं सामा के साथ बहुत खुश हूं, बल्कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। सुन रहे हैं आप? मोहब्बत करती हूँ मैं उसामा से। तुम खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है, मेरे चेहरे पर तो कुछ नहीं लिखा। मुझे इतना हक तो है ना कि मैं तुम्हें रोक सकूं। जी, शौहर के पास सारे हुकूक होते हैं। नहीं वर्दा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम चाहो तो रुक सकती हो, बल्कि तुम रुक जाना। क्यों फोन किया? अपने दोस्त को शादी की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया। मुबारक हो? सुना है तुमने वर्दा से शादी कर ली। सही सुना तुम। तो तुम तैयार बैठे हुए थे कि मैं उसको तलाक दूं और तुम उससे शादी कर लो। हाँ? निकाह करना कोई गुनाह नहीं है, इज्जत से अपनाया मैंने उसे। तुम्हारी तरह ताल्लुकात नहीं बढ़ाता। हाँ, इतना ही तो पारसा हो तुम। कब से मेरी बीवी पे नजर रखी हुई थी तुमने? इसी इंतजार में थे ना कि जैसे ही मैं उसको तलाक दूं तुम उससे शादी कर लो। इतनी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी हो सकती है। मुझे और वर्दा को जानने के बावजूद ऐसी सोच है तुम्हारी। गलत नहीं सोचता मैं, और देखो मेरी सोच को कितनी जल्दी हकीकत में बदल दिया तुमने। आरएस वर्दा के बारे में कुछ मत कहना। तुम अच्छी तरह जानते हो उसने तुम्हारे साथ निभाने की पूरी कोशिश की, सब कुछ बर्दाश्त किया उसने। हाँ, और मैं ये भी जानता हूं कि तुमने इस साथ को तोड़वाने में कितनी कोशिश की। तुमने मुझ पर सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए फोन किया? मैंने सोचा अपने अजीज दोस्त को मुबारकबाद तो दे दूं। दोस्ती रहने ही कहां दी तुमने? तो तुम क्या चाहते थे? क्या चाहते थे कि ये सब कुछ जानने के बावजूद तुम्हारे पास आता, तुम्हें गले लगाता और कहता वाह मेरे दोस्त, क्या अजीम काम किया तुमने मेरी बीवी से शादी करके, मेरी बीवी पर नजर रख के। हाँ, ये चाहते थे तुम? जस्ट शट अप। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी नहीं आई? उन्हें कुछ जरूरी काम था, वो नहीं आ सकी। चलें कोई बात। आए आप। आइए। वैसे शलवार कमीज आप पे काफी सूट कर रहा है। शुक्रिया।
वो तैयार हो गई? ये कैसा सवाल है? क्यों पूछा? यूं ही। वैसे वर्दा थोड़ी सी चुप चुप है। क्या कोई बात हुई है? उसे लगता है हम दोनों का एक होना दूसरों को शक में डाल रहा है। बेवकूफ लड़की, पता नहीं क्या वहम पाले हुए हैं। अपनी खुशियां बर्बाद कर रही है। तुमने समझाया नहीं उसे? जब आपका प्यार उसे समझा नहीं सकता तो मैं बेचारी क्या करूं? चलो कोई नहीं, मोहब्बत अपनी जगह खुद बना लेती है। यहाँ तक ले आइए, आगे भी ले जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आइए आइए, आप बैठे, मैं वर्दा को बुला कर लाती हूँ। और अम्मी किचन में है, लेकिन उन्हें मैं थोड़ी देर बाद बुलाऊं। खुश रहो। वो तो मैं रहूंगी, आ रही हूँ। अरे वाह, मेरी बहन तो शादी के बाद और भी प्यारी हो गई। मुझे तो नहीं लगता। हाँ, ऐसा क्यों नहीं लगता? और अगर ऐसा नहीं भी लगता तो आप अपने मियाँ से जाके पूछ लें, जो बाहर आपका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। अब जाओ, मैं अम्मी के पास किचन में जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी नहीं आई? नहीं, उन्हें कहीं जाना पड़ गया था। मैं तो सोच रहा था मैं भी ना आऊँ, आंटी को फोन करके मना कर दूं। अम्मी ने कहा बुरा लगेगा। तो आप इसलिए आए हैं क्योंकि अम्मी को बुरा लगेगा? तुम रुकना चाहती थी ना यहाँ, मैंने सोचा क्या फायदा, तुम समझोगी लेने आ गया। आप फिर एक ही बात पकड़ के बैठ गए। तुम भी तो एक ही बात पकड़ के बैठ गई। कौन सी बात? यही कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, और ये कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। मेरी मोहब्बत की और बात थी। हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है। शौहर तो मैं भी हूं तुम्हारा। लेकिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है। कुछ रिश्ते सिर्फ मजबूरी और जरूरत के भी होते हैं। और आपने मुझसे किस मजबूरी के तहत शादी की है? तुम घर चलो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं। आप बैठे, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। तुम खाने के बीच में मेज से उठ क्यों गई? आपको ईमन से वो बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने पूछा, मैंने बता दिया। पर मैं नहीं चाहती कि हम लोगों का मजाक बन जाए। मजाक? सब मजाक बनाने वाली क्या बात है? और फिर ईमन कौन सी गैर है, अपनी है। मगर आप क्यों चाहते हैं कि कोई भी हमारे इस ताल्लुक को महसूस करे? हमारे इस ताल्लुक को तुमने महसूस नहीं किया, कोई और क्या करे? मैं वो बात नहीं कर रही। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ। आखिर आप चाहते क्या उसामा? यही कि तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लो। और कैसे कबूल करते हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा ये रवैया, तुम्हारा ये खिंचाव, ये बताता है कि तुमने इस रिश्ते को दिल से कबूल किया। अच्छा, तो क्या आप उसे भूल गए?
किसे? वही जिससे मोहब्बत करते हैं। यानी कि तुम मुझसे जेलस हो गई हो? मैं जेलस क्यों होंगी? क्योंकि तुम्हारा शौहर उससे मोहब्बत करता है। आपकी मर्जी, आपको जिससे मोहब्बत करनी है आप करते रहे, मुझे क्या। ठीक कह रही हो। तुम्हें क्या? गाड़ी क्यों रोकते? हाथ लाओ। ये क्या बच्चों वाली हरकत है? आपने सड़क के बीच में गाड़ी रोक दी, सब लोग देख रहे हैं। प्लीज चलें अभी घर। आप मुझे गजरे नहीं पहनाएंगे? खुद पहन लो। क्यों? क्या मियाँ अपनी बीवी को गजरे नहीं पहना सकता? कोई गुनाह है क्या? पहनाते प्लीज। मेरे हाथ से पहनना गवारा होगा तुम्हें? फ्रेंड्स? हम तो पहले ही दोस्त हैं। वो वाली दोस्ती नहीं, वो वाली दोस्ती जो एक मियां बीवी के दरमियान होती। मगर मुझे तो हमारी पुरानी दोस्ती पसंद है। चलो वही सही, हाथ तो थाम लो। बेचारा कब से मुंतजिर है तुम्हारा। आई एम सॉरी, मैंने आपकी नींद खराब कर दी, मैं बंद कर देती हूँ। इट्स ओके, अब तो कर दी। बताओ क्या सजा दी जाए? तो जो चाहे। यहाँ आओ मेरे पास। यहाँ बैठो। तैयार हो हर सजा के लिए? आजमा ले। आज से तुम्हारी हर आजमाइश खत्म। मैं कोई वादा या दावा तो नहीं करता, लेकिन तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और खुद खुश रहेंगे?
मैं क्यों नहीं खुश रहूंगा? बुला पाएंगे उसे किसे? जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसे? उसे कैसे भूल सकता हूं मैं देख रहा हूं तुम कुछ बहुत हसद करने लग गई हो उससे। मैं क्यों हसद करूंगी किसी से भी? अरे बैठो बैठो बैठो, अच्छा लग रहा है। अब आप उठ जाएं, अम्मी पता नहीं क्या सोच रही होंगी, बहुत देर हो गई है। कुछ नहीं सोचेंगी वो, उनके बारे में तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ऐसे आंटी कितनी अच्छी है ना। और अम्मी का बेटा? वो बस ठीक है। ऐसे नहीं कहते, शौहर के बारे में ऐसी बातें करने से गुनाह मिलता है। तो फिर क्या कहूँ? यही कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मुझे उससे मोहब्बत है, ऐसा कुछ कहो। बिला वजह मैं तो ऐसे नहीं कह रही। क्यों, तुम्हें मोहब्बत नहीं है मुझसे? भला अब एक दिन में कैसे मोहब्बत हो सकती है? मुझे तो होगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। अगर तुम मुझे अब अम्मी कह के पुकारो तो मुझे बहुत खुशी है। जी तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, तुम जब से इस घर में आई हो, इस घर में एक रोशनी सी आई। उसामा का इंतखाब बहुत अच्छा है। मेरा मतलब है कि उसामा ने बहुत अच्छा किया तुम्हें अपनाया। ये तो उनका एहसान है कि उन्होंने मुझ जैसे। क्या मतलब मुझ जैसे? खबरदार जो तुमने मेरी बहू के लिए एक लफ्ज भी कुछ कहा। मेरे बेटे उसामा की दुल्हन मेरी बहू कोई आम सी लड़की थोड़ी हो सकती। भाई मेरा बेटा भी तो इतना खास है, इतना मुनफरिद, सबसे अलग है ना। आप बहुत प्यार करती है ना उसामा से। लेकिन मैं उससे प्यार इसलिए नहीं करती कि वो मेरा बेटा है। मैं उससे प्यार इसलिए करती कि वो मोहब्बत के काबिल। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, हमेशा से सबके लिए बहुत अच्छे। हाँ, देखो अभी तक तो तुमने उसे दूर से देखा ना। अब जब साथ रहोगी तो उसकी आदत और अतवार, उसकी शख्सियत की खूबसूरती तुम्हें खुद नजर आ जाए। देखो हम जब किसी खूबसूरत इमारत को देखते हैं ना तो बिला वजह मुतासर हो जाते है ना। लेकिन जब हम उस इमारत के अंदर दाखिल होते हैं तो उसकी अंदर की जो खूबसूरती होती है, उसकी सजावट होती है, वो हमारा दिल खुद ही खींच लेता है। जाओ बेटा, तुम्हें उसामा बुला रहे हैं, तुम जाओ, मैं नाश्ता बना के लाऊं। मैं भी आपके साथ नाश्ता बनाऊंगी। खबरदार जो तुमने किचन में एक काम को भी हाथ लगाया हो। क्या मैं अपनी प्यारी सी बहू के चंद दिन भी नाज नखरे नहीं उठा सकती? चलो जाओ, तुम्हें उसामा बुला रहे हैं, मैं नाश्ता बना के लाऊं। आई एम सॉरी, आपके कपड़े निकालना तो मैं भूल ही गई थी। खैर ये जरूरी भी नहीं है कि तुम मेरे सारे काम करो। वो तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनूं, इसलिए। क्यों जरूरी नहीं है? अच्छा ये देखें, आपके लिए निकल। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मर्दा एक बात पूछो, जी तुम इतनी अफसरदा क्यों हो? सुरदा तो नहीं हूँ। खुश भी नहीं हो?
जब किसी अच्छे इंसान का साथ मिल जाए ना, तो अंदर की सारी अफसरदगी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। यकीनन आपका साथ मुझे एहसास से जरूर निकाल देगा। शायद आपको शायद बुरा लगा, शायद आपने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं नहीं, ये मेरा अपना फैसला था और मैं अपने फैसले पर कभी नहीं पछताऊं। अच्छा, अब आप कपड़े चेंज करके जल्दी बाहर आ जाए, अम्मी काफी देर से इंतजार कर रही हैं आपका। अम्मी? क्यों? अब आपकी अम्मी मेरी अम्मी नहीं बन गई है। अम्मी सामा, बेटा जल्दी करो, 4 तो बज गए, देर हो जाएगी। बेफिक्र रहे अम्मी, लेके जा रहा हूँ। याद है मुझे, वापस भी ले आऊं। वापस तो लाना पड़ेगा, इसलिए कि अब ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी, और इस सिलसिले में मुझे कभी कोई शिकायत नहीं। ये अच्छा है, इतनी जल्दी पार्टी बदल ली। जाहिर है, मेरे पास एक बेटी की कमी थी, वो वर्दा ने पूरी कर दी, तो पार्टी बदलना तो बनती है ना। बेटा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मुझे वैसे भी आपका साथ बहुत पसंद है। लो जी, मुझे तो भूल ही गए। ये डायलॉग तुम्हें मुझे नहीं बोलना चाहिए था वैसे। अच्छा, बोल देगी तुम्हें भी, वक्त तो आने दो। अम्मी, और कौन सा वक्त आएगा? आ गया ना वक्त। अच्छा, बेकरार क्यों हो रहे हो? देखो, वर्दा के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, वो बता रही है कि इससे भी अब तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगे। अच्छा बस, बहुत हो गया, जल्दी जाओ, देर हो रही है। चलो जाओ बेटा। आपको याद है मेरे पहले वलीमे पर भी आप मुझे इसी तरह पार्लर ड्रॉप करने जा रहे थे, जबकि जिम्मेदारी मैं हारिस की थी, पर जिम्मेदारी आप उठा रहे थे। और हारिस की जिम्मेदारियां पूरी करते करते ये वक्त आ गया कि मैं पूरी की पूरी आपकी जिम्मेदारी बन गई। तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी? तो क्या आपको मुझसे मोहब्बत है? मैं जानती हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाते हैं, और हारिस की हर जिम्मेदारी को तो आप फर्ज समझ के उठाते थे। वर्दा, तुमने क्या जिम्मेदारी की रट लगाई थी? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं भी तो ऐसी बातें शुरू कर देती हूँ। तुम सब भूल क्यों नहीं जाती? आप भूल चुके हैं? हाँ, सब भूल चुका हूँ मैं। मुझे सिर्फ ये याद है कि तुम मेरी जिंदगी में हो। तुम्हारे माजी में क्या था, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। कोशिश करूंगी मैं भी सब भुलाने की, और कोशिश करूंगी कि आपको आइंदा कोई शिकायत का मौका न दूं। क्यों फोन किया तुमने? सोचा वर्दा का हाल पूछ लूं कैसी है। वर्दा की खैरियत? तुम मेरी बीवी का इतना ख्याल रखते थे, मैंने सोचा मैं भी फोन करके उसका हाल चाल पूछ लूं। हाँ, शराब हारिस, हद से बढ़ रहे हो तुम। ओ, क्यों बुरा लगा तुम्हें? मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता था जब तुम सारे काम छोड़कर भागकर इसके काम करने के लिए आते थे। हाँ? क्योंकि तुम मुझे मजबूर करते थे, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, अपनी बीवी का ख्याल खुद रख सकता हूँ। और तुम्हें क्या मजबूरी थी जब दुनिया के सारे काम छोड़ के वर्दा के काम करने चले आते थे? अब सोचता हूं तो एक एक बात याद आती है मुझे। अकल का अंधा था मैं, तुम्हारी नीयत के फतूर को पहचान ही नहीं सका। बंदा एतमाद करता था तुम्हें, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। समझता क्या है ये अपने आप को? कौन क्या समझता है हारिस? उसामा और कौन? वो तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? कैसे छोड़ूं उसका पीछा मैं? मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद करके अपनी जिंदगी मजे से जी रहा है वो। उसने तुम्हें बेसुकून नहीं किया,
तुमने वर्दा को खुद ही छोड़ा है और तुम्हारी ये कमी, ये माजूरी तुम्हें कुदरत की तरफ से मिली है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये मेरी सजा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन दोनों का वलीमा है आज, मुझे वहां पे जाना है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम कैसे जा सकते हो वहां? क्या मतलब? टांगों से माजूर हुआ, अक्ल और नजर तो काम कर रही है ना मेरी, मैं नहीं जा सकता वहां पे। क्या हारिस, तुम वहां जाना भी क्यों चाहते हो? इसलिए कि मैं देखना चाहता हूं कि वो दोनों कितने खुश हैं और मुझे पहचानते भी हैं या नहीं। बस करो हारिस, मैं तुम्हारी इन हरकतों से बेजार हो गई हूं। मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ वहां जा रही हो या नहीं, वरना मुलाजमों की कमी नहीं है मेरे पास। जानती हूँ, लेकिन वहां जाके जो तुम ड्रामे करोगे ना, उससे सिर्फ वो लोग मुतासिर नहीं होंगे, बल्कि लोग तुम्हें भी तरस भरी आंखों से देखेंगे कि माजूरी ने तुम्हारा ये हाल किया है। ओ शट अप! तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम मुझे वहां लेके जा रही हो या नहीं। क्या हुआ? आप सब लोग इतने हैरान क्यों हो गए मुझे देख के? नहीं आना चाहिए था मुझे यहां पर। मैंने सोचा आप लोगों ने तो मुझे बुलाया नहीं, क्यों ना मैं खुद आके आप लोगों को मुबारकबाद दे दूं। भाई आखिर तुम दोस्त हो मेरे, और ये मेरी साहब का बीवी, आना तो बनता है मेरा। हाँ हारिस प्लीज तमाशा मत करो, यहाँ पे जाओ यहाँ से। अरे क्या वलीमे का खाना नहीं खिलाओगे अपने दोस्त को? जरूर, अगर खाना खाने आए हो तो बिल्कुल खिलाऊंगा, बल्कि वेटर से कहूंगा तुम्हारा खास ख्याल रखेंगे। अपने खाने को अपने पास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह भूखा नहीं हूं जो दूसरों के टुकड़ों पर पला हो, समझे तुम? देखो हारिस, अगर मेहमान बनकर आए हो ना तो उसी तरह बिहेव करो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे लेवल पर आकर तुम्हें ट्रीट करूं। बताओ बताओ मुझे क्या है मेरा लेवल? किस लेवल की बात कर रहे हो तुम? बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा लेवल तुम्हारे साथ खड़ा है, जहां हम जैसे शरीफ लोग जाने का सोच भी नहीं सकते। बकवास बंद करो अपनी। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। वैसे भी जिस शख्स को अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं, उसे किसी दूसरे की इज्जत का ख्याल रखने के बारे में क्या बताएं। तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हारिस, तुम जाओ यहां से, गो। हारिस, लेट्स गो। बहुत बेइज्जती करा ली है तुमने, अपनी और मेरी भी। क्या खूब जलील करवाया तुमने आज। हाँ, और मैं पता नहीं क्यों तुम्हारे पीछे आ गई तुम्हारे साथ। लोग किन नजरों से देख रहे थे हमें। अपना मुंह बंद कर, ओके? तुम इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? नहीं छोड़ूंगा उसका पीछा, बर्बाद करके रख दूंगा उसको। मैं सिसक सिसक के जिंदगी गुजार रहा हूं और वो मजे करती फिर यहाँ पर। उसे भी सिसकने पे मजबूर करूंगा। तुम दिमागी तौर पर बीमार हो हारिस। तुम अपनी बकवास बंद करो और चलो यहाँ से।
कितना बदतमीज आदमी है। मेरी बेटी की जरा सी भी खुशी उसे बर्दाश्त नहीं है। अच्छा छोड़ो ना नाना, चले गए अब वो लोग, भूल जाओ। बदमज़गी अलग की और शर्मिंदगी अलग। अम्मी हमें क्यों शर्मिंदगी हुई? उसने खुद ही अपना मजाक उड़ाया। इसे भी समझाओ ना, ऐसे ही परेशान हो रही है। सॉरी, अब ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, अब आप समझाएं इसे। ठीक है, मैं समझा लूँ, फिक्र मत करो, सब ठीक है। किन ख्यालों में गुम है आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरे आने का भी नहीं पता चला आपको? वो ऐसे ही, बस ध्यान कहीं और था। अभी तक वही सोच रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं फजूल बातों पे खुद को परेशान नहीं करता। वैसे हारिस के इतना आगे जाने की उम्मीद नहीं थी मुझे। पछता रहा है तुम्हें छोड़कर। उसे बहुत जल्दी एहसास हो गया कि उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने सिवाय गलतियों के आज तक किया ही क्या है? पर जानते हैं क्या, मुझे लग रहा है कि उन्हें छोड़कर मैंने कोई गलती नहीं की। और मुझे अपना कर ना तो मैंने हारिस को अपनी मर्जी से अपनाया था और ना ही आपको, तो इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं भूल गया था कि हम सब ने मिलकर तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। इस सब में तुम्हारी खुशी का कोई दखल नहीं। सॉरी। लीजिए, आगे। कहां से आ रहे हो तुम लोग? आपको तो पता ही होगा, ड्राइवर ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं भी उन दोनों के मुंह से सुनने गया था, ताकि वो लोगों के सामने ये एडमिट करें कि उन दोनों ने कैसे मुझे मिलके धोखा दिया। हारिस, क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो लगता है तुम अपने हवास ही खोते जा रहे हो। आप दूसरों के लिए अपने बेटे को बुरा भला कहेंगी अब? आखिर मुझे भी कुछ पता चलेगा कि ये सब मामला क्या है, किस बात के ऊपर ये झगड़ा हो रहा है। आपका पोता और इसकी बीवी उसामा और वर्दा के वलीमे में गए थे। समझाएं इसे, दूसरों का सुकून बर्बाद ना करें, अपना भी और हमारा भी। और जो उन दोनों ने मिलकर मेरा सुकून बर्बाद किया, वो उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? हारिस, खुदा के वास्ते छोड़ दो उसका पीछा। वो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है वर्दा से। मेरा नाम जुड़ा हुआ था उसके नाम के साथ। अब कैसे इतनी आसानी से वो अपने नाम के साथ किसी और का नाम लगा सकती है, बताइए मुझे। बेटा, एक औरत के लिए अपने नाम के साथ लगा पिछला नाम मिटाकर नया नाम लगाना आसान नहीं होता। तुम समझ ही नहीं सकते। फारस, मुझे कमरे में लेके चलो। कब सुधरेगा ये? जा रहे हो भाई? सामा, आज हेलो जी, ठीक है, मैं आता हूँ। मुझे किसी से मिलने जाना है जरूरी, मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। मैं कम इन सर? आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। ये तुम्हारा सर कब से हो गया भाई? जब सारे ताल्लुक खत्म हो जाए तो फिर यही बाकी रह जाता है। मैं तुमसे और वर्दा से बहुत शर्मिंदा हूं।
हारिस ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। हारिस ने बहुत कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए। खैर छोड़ें, आपने मुझे किस लिए बुलाया? क्या तुम दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो? तुम्हारे और वर्दा के जाने के बाद सारा ऑफिस का निजाम उलट पलट गया है। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं। मैं आपको छोड़कर कभी ना जाता, लेकिन हारिस ने जो मुझ पर इल्जामात लगाए हैं उसके बाद मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। लेकिन तुमने अब वर्दा से निकाह करके सबके मुंह बंद कर दिए हैं। शायद नहीं, बकौल वर्दा के सबके इल्जामात सच्चे होने पर मोहर लगा दी। कुछ भी हो, निकाह करना कोई जुर्म नहीं है। मेरी तरफ से मुबारक हो। मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हारिस तुम्हें दोबारा तंग न करे। शुक्रिया सर, चलता हूं मैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी यादों को भी भुला दिया।